नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों कंटिन्यू करते अपने लॉ के लेक्चर को, और अब हम चैप्टर नंबर 4 के डिस्ट्रिक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं और पेज नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिशा डाटा सिक्योरिटी लिमिटेड was incorporated just a year ago with a paid up share capital of 200 करोड़। त्रिशा डाटा सिक्योरिटी लिमिटेड है, 1 साल पहले ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, बनी है, और पेड अप शेयर कैपिटल है 200 करोड़ की। नाउ विद इन सच अ सम पीरियड ऑफ अबाउट ईयर इन ऑपरेशन, 1 साल के अंदर अंदर जो स्मॉल पीरियड था, मतलब इस दौरान इट हैज़ अर्न सीजेबल प्रॉफिट, और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, एंड हैज़ टॉप द चार्ट फॉर इट्स हाई एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट। और इनका एम्प्लॉय के प्रति इतना अच्छा व्यवहार है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि वो चीज़ों में अव्वल आ रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं। नाउ द कंपनी वांट्स टू इशू स्वेट इक्विटी टू इट्स एम्प्लॉय, और कंपनी अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देना चाहती है, इनकरेज करना चाहती है, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं। कहते हैं खून पसीना बहाया कंपनी के लिए, तो तुम्हें शेयर्स मिलने चाहिए। नाउ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द सीईओ ऑफ द कंपनी हैज टोल्ड हिम that the company cannot issue sweat equity shares as minimum 2 years have not elapsed since the time company commenced its business। अब सीईओ के क्लोज फ्रेंड है, वो कह रहे नहीं भाई, कंपनी तो अभी स्वेट इक्विटी शेयर कर नहीं सकती, इशू कर नहीं सकती, क्योंकि मिनिमम 2 साल की रिक्वायरमेंट है बिजनेस कमेंस के साथ। जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ उसके बाद 2 साल बाद ही कंपनी स्वेट इक्विटी इशू शेयर कर सकती है। नाउ द सीईओ ऑफ द कंपनी हैज अप्रोच्ड यू, अब सीईओ आपके पास आ गया कि भैया आप मुझे बता दो क्या क्या कंडीशन फुलफिल होने हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, और स्पेशली उसमें जब कंपनी 1 साल ही पुरानी है, तो पूरा का पूरा प्रोविज़न आपसे पूछ रहा है केस स्टडी के सहारे, है ना। तो आप लिख दो इसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए जो भी आपने पढ़ा है, जो भी नॉलेज है, स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। जो शेयर्स ऑलरेडी इशूड हैं उसी क्लास में अगर एक नए मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स देना है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो आप लिखना एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी, क्योंकि सेक्शन याद नहीं होगा, ए कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। जो शेयर्स पहले से इशूड हैं उसी क्लास में नए शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में इशू कर सकते हैं, इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो। नेमली, फर्स्ट, द इशू इज़ ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। जो इशू है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा, मतलब कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ऐसे इशू को ऑथराइज करे। सेकेंड, द रिजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, उस रिजोल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर्स भी स्पेसिफाइज होने चाहिए। द करंट मार्केट प्राइस कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास और क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज टू होम सच इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड। किस डायरेक्टर को दिया जा रहा है, कौन क्लास ऑफ डायरेक्टर को दिया जा रहा है, किस एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, ये सब भी मेंशन किया जाना चाहिए। वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी। अगर वो इक्विटी शेयर्स जैसे कि रिकॉग्नाइज है लिस्टेड रिकॉग्नाइज एक्सचेंज में, स्टॉक में, तो वहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा, वो भी फॉलो होने चाहिए। इफ़ दे आर नॉट सो लिस्टेड, अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, देन स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रूल 8 ऑफ द कंपनीज रूल। अगर लिस्टेड नहीं है वो शेयर्स, तो फिर रूल कंपनीज रूल के अकॉर्डिंग जो 2014 है उसको फॉलो करके कर सकते हैं इशू। द राइट्स, लिमिटेशन, restrictions and provisions as are for the time being applicable to equity shares shall be applicable to the sweat equity shares under section 54, and the holders of such shares shall rank pari passu with अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब कि जो भी राइट्स मिलेंगे, जो भी लिमिटेशंस, जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी कानून लागू होंगे उस शेयर्स पे इक्विटी शेयर के केस में, वही सारे के सारे स्वेट इक्विटी शेयर्स में भी लागू होंगे, एप्लीकेबल होंगे, और उनको भी उसी रैंक के, उसी बराबर में ट्रीट किया जाएगा। Now, Trisha Data Security Limited can issue sweat equity shares by following the conditions as mentioned। वो ऊपर की कंडीशन पूरी करके इशू कर सकती है। It does not make any difference that the company is just about a year old। यहाँ पे टाइम को लेकर कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है, तो कंपनी अगर 1 साल पुरानी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज देर इज़ नो सच एज रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई एज रिक्वायरमेंट है ही नहीं, टाइम है ही नहीं मेंशन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Walnut Foods Limited has an authorized share capital of 2 lakh equity shares of 100 per share। Walnut Food Limited के पास authorized share capital है 2 लाख equity shares of 100 per share।
सब सारे शेयर्स 100 के हैं, एंड एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ इन इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और 2 करोड़ उसके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 31 मार्च 2020 को। मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल है 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 100 रुपये का एक शेयर है, और उसके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पड़े हुए हैं 2 करोड़ रुपए। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीक्स योर एडवाइस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर इट्स बिजनेस पर्पस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब आपसे एडवाइस आता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो 2 करोड़ है उसका कैसे यूज करें बिजनेस पर्पस के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस के लिए वो यूज करना चाहते हैं, तो अब आपसे वो प्रोविजन जानना चाहते हैं कि बताइए। नाउ amount lying to the credit of security premium account is required to be utilized for certain prescribed purposes। कुछ prescribed purpose हैं, उसी के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पड़े हुए हैं पैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पॉइंट वाइज उन्होंने लिख दिए, आपको ये याद होने चाहिए ताकि आप लिख सको। नाउ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इन कारणों से अप्लाई हो सकता है towards the issue of unissued shares of the company to the member of the company as fully paid bonus shares। कंपनी fully paid bonus share issue कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को यूज़ करके, क्योंकि फुली पेड बोनस शेयर के केस में कंपनी के पास पैसा तो आएगा नहीं, लेकिन शेयर सामने वाले को मिल जाएगा, तो जो पैसा है वो यहाँ से यूटिलाइज हो जाएगा। नाउ सेकंड, इन राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी जब फॉर्म कर रहे होते हैं, कंपनी को जब बना रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं कंपनी को बनाने के, उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में ट्रीट करते हैं, और वो एसेट के साइड में एक दिखाते रहते हैं कि ये एक्सपेंसेस किए हुए हैं, तो उसको राइट ऑफ कर सकते हो। मतलब ऐसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, जो कि बैलेंस शीट में दिखती है। नाउ सी, इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। शेयर्स के इशू करने पे, डिवेंचर के इशू करने पे अगर कोई कमीशन पेड है या डिस्काउंट पेड है, उस खर्चे को भी राइट ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। D, in providing for the premium payable on the redemption of any preference shares or debenture of the company। अगर रिडीम्शन के टाइम, पैसे लौटाते टाइम प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे पैसा देना है, डिवेंचर शेयर होल्डर को प्रीमियम पे पैसा देना है, तो उस प्रीमियम की पेमेंट इस वाले अकाउंट से हो सकती है। नाउ E, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज। अपने ही शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को खरीदना है, बाय बैक करना है, अपने ही सिक्योरिटीज को वापस खरीदना है लोगों से, तो भी इस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। Now the security premium account may be applied by such class of company as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standards। सिक्योरिटी प्रीमियम को इस तरीके से कंपनी अप्लाई कर सकती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में। अब वो देखते हैं, इन पेइंग ऑफ अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो हमने पहले ही देख लिया, कमीशन डिस्काउंट अलाउड का देख लिया, और अपने ही शेयर्स को परचेज करना। तो नाउ कीपिंग द, वो उन्होंने ऊपर के सारे नियम बता दिए। अब बता दिए कंपनी ऐसा कर सकती है। कीपिंग द अकाउंट इन पॉइंट्स इन व्यू, वॉलनट फूड्स लिमिटेड शुड प्रोसीड टू यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ऐसे ऐसे जो 5-6 तरीके हैं जहाँ पे आप कर सकते हो इस पैसे का इस्तेमाल, तो कंपनी ऐसे कर सकती है। अपना एक कंक्लूजन दे दिया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शिल्पी डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड ओव्ड टू सुनील ₹10,000। शिल्पी डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड ने पैसे ले रखे हैं, या पैसे उसको देने हैं, सुनील से कर्ज लिया हुआ है, ठीक है ना, तो सुनील को 10,000 रुपये लौटाने। ऑन बिकमिंग दिस डेट पेबल द कंपनी ऑफर्ड सुनील 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जब पैसे देने की बारी आई तो कंपनी ने बोला तुम मेरे से 100 शेयर्स ले लो 100 रुपये के सारे, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट, और अपनी कर्जे को खत्म कर दो, डेट को खत्म कर दो। द सेड शेयर्स वर अलॉटेड टू सुनील एज फुली पेड इन लीव ऑफ हिज डेट। शेयर वो दे दिए गए सुनील को और फुली पेड दे दिए, सुनील से कुछ लिया नहीं। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस अलॉटमेंट इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अब इसमें यही है कि डेट के बदले जो शेयर्स इशू किए, अब इसके लिए प्रोविजंस पूछ रहे हैं, फिर आपको कंक्लूजन दे देना है कि इस शिल्पी ने लिमिटेड ने ठीक किया भी है या नहीं किया है, ठीक है। अब देखो, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन्स बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट शेयर्स। अब रिस्ट्रिक्शंस है कंपनी के द्वारा कुछ अपने ही शेयर्स को परचेज करने पे या फिर लोन देने पे अपने ही शेयर्स खरीदने के लिए, बाय इट फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, ठीक है। नाउ एज पर सेक्शन 67 कंपनी इज अलाउड टू गिव अ लोन टू इट्स एम्प्लॉय। कंपनी एम्प्लॉय को लोन दे सकती है। द एम्प्लॉय मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर।
कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, की मैनेजर पर्सनल नहीं होना चाहिए, मतलब मेन पर्सन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ सच लोन शैल नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्वल टू 6 मंथ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, और जो लोन है वो एम्प्लॉय की 6 महीने की सैलरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द लोन मस्ट बी एक्सटेंडेड फॉर सब्सक्राइबर फुली पेड शेयर्स, जो लोन है वो उसको दे सकते हैं फुली पेड शेयर्स की अमाउंट तक दे सकते हैं। फुली मस्ट बी एक्सटेंडेड फॉर सब्सक्राइबिंग फुली पेड शेयर्स, मतलब उसके शेयर्स लेना चाहता है, इस वजह से उसने लोन लिया है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इन द गिवन इंस्टेंस, एक सेकेंड हम कौन से क्वेश्चन पे थे? मिस्टर सूर्या, हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्किप हो गया हमसे, और हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे उस टाइम। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, फिर हम 7 कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं कि हाँ भाई अपने वो डेट के बदले शेयर इशू करना चाहते हैं। नाउ अंडर सेक्शन 62 of the Companies Act, where at any time a company having a share capital proposes to increase share capital by the issue of further share, अगर कंपनी अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहती है दोबारा से नए शेयर इशू करके, ठीक है ना, इधर फॉर कैश या फिर कैश में या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश या फिर काइंड में भी हो सकता है, सच शेयर्स में भी ऑफर टू एनी पर्सन इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। सुमित, by a special resolution by, and if the price of such share is determined by the empowered to allot the shares, सुनील तो कर सकती है, मतलब इशू कर सकती है। दिस वैल्यूएशन रिपोर्ट और रजिस्टर्ड वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस, क्योंकि कंपनी के कंप्लायंस को फॉलो करना। इन द प्रेजेंट केस शिल्पी डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड अलॉटमेंट टू बी क्लासिफाइड एज शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन। अब इस केस में जो शिल्पी कंपनी इशू कर रही है इसमें ये क्लासीफाई हो जाएगा कि शेयर्स कंसिडरेशन तो आ नहीं रहा, पैसा तो आ नहीं रहा, तो अदर देन कैश में दिया है, मस्ट बी अप्रूव बाय मेंबर ऑफ बाय द रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन से सारे मेंबर अप्रूव कर दे, कैश आएगा नहीं, डेट खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। फर्दर द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स मस्ट बी डन, मतलब बस वैल्यूएशन जो शेयर्स की वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा होनी चाहिए, और जो कंपनीज एक्ट के जो कंप्लायंसेज है वो भी पूरे होने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि स्किप हो गया था हमसे, उस क्वेश्चन में लोन देने की बात चल रही है। तो OLAF लिमिटेड है, एक सब्सिडरी है PQR लिमिटेड की, डिसाइडेड टू गिव अ लोन ऑफ 4 लाख टू इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को 4 लाख लोन देना चाहता है। मिस्टर सूर्य नारायण हु डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द की मैनेजर, मिस्टर सूर्य नारायण की मैनेजर पर्सनल भी नहीं है, इसका तो उसको लोन दिया जा सकता है। एंड ड्रॉ सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ सैलरी, तो फिर 6 महीने से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा, तो 40,000 इंटू 6 2,40,000 तक का लोन ले लेगा। लेकिन ये तो 4 लाख लेना चाहता है, तो नहीं। टू बाई 500 पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 1,000 ईच, वो खरीदना चाहता है शेयर्स कंपनी के 500 पार्टली पेड, ठीक है, और 1,000 का एक शेयर है। तो अब बताइए क्या ये सही है? वैलिडिटी बताइए इस ट्रांजेक्शन का। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था लोन को लेकर कि भाई हाँ यहाँ पे 6 महीने तक की सैलरी तक का डायरेक्टर को नहीं दे सकते, की मैनेजर पर्सन को नहीं दे सकते, 6 मंथ की सैलरी तक दे सकते हैं, और फुली पेड अप शेयर्स लेने के लिए भी दे सकते हैं। इन द गिवन इंस्टेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मिस्टर सूर्यनारायण इज नॉट अ की मैनेजर पर, ठीक है, वो की मैनेजर पर्सन नहीं है OAF लिमिटेड का। फर्दर ही इज ड्रॉइंग द सैलरी ऑफ 40,000 की सैलरी ले रहा है, और वो 500 पार्टली पेड ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹100 के वो लेना चाहता है। नाउ कीपिंग द अबव फैक्ट्स एंड लीगल प्रोविजन व्यू, द डिसीजन ऑफ OLAP लिमिटेड इन ग्रांटिंग अ लोन ऑफ 4 लाख फॉर परचेज ऑफ इट्स पार्टली पेड शेयर्स टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज इनवैलिड। वो इनवैलिड है, जो 4 लाख लोन देने की बात कर रहा है वो, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, वो 2 कारण है इनवैलिड होने के। पहला, द अमाउंट ऑफ लोन इज मोर देन 6 मंथ सैलरी, भैया 6 महीने से ज़्यादा की सैलरी का लोन दे रहे हो, 6 महीने की सैलरी उसकी 2,40,000 होती है। सेकेंड, द लोन टू बी गिवन बाय OLAF लिमिटेड टू इट्स HR मैनेजर मिस्टर सूर्या इज मेंट फॉर परचेज ऑफ पार्टली पेड, उसको फुली पेड शेयर्स खरीदने के लिए तो दे सकते हैं, पार्टली पेड शेयर्स खरीदने के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9,
What are the provision of the Companies Act 2013 relating to the appointment of डिवेंचर ट्रस्टी by a company? डिवेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट को लेकर क्या प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट में? वेदर द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज डिवेंचर ट्रस्टी, क्या ये सब डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो सकते हैं? पहला, ए शेयर होल्डर हु हैज़ नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट, एक ऐसे शेयर होल्डर को हम डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं इसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट ही नहीं है। सेकेंड, ए क्रेडिटर होम द कंपनी ओज 499 ओनली, या फिर ऐसे क्रेडिटर को जिससे कंपनी ने सिर्फ 499 रुपये ले रखे हैं। नाउ थर्ड, ए पर्सन हु हैज़ गिवन अ गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड बाय द, या फिर ऐसे पर्सन को ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, गारंटी दे रखी है कि भाई डिवेंचर इशूड वाले को मैं पैसा दे दूंगा अगर कंपनी नहीं पे कर पाएगी तो अलग अलग केसेस हैं, उसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। एक सेकेंड, तो इसमें सबसे पहले तो रूल्स लिखने होंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी को लेकर। नाउ अंडर सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या होनी, या फिर एज पर कंपनीज एक्ट, नो कंपनी शैल इशू अ प्रोस्पेक्टस और मेक एन ऑफर एन इन्विटेशन टू द पब्लिक और इट्स मेंबर एक्सीडिंग 500 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिवेंचर। 500 से ज़्यादा लोगों को ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता, इन्विटेशन एक्सेप्टेंस के लिए नहीं दिया जा सकता है डिवेंचर्स के लिए, अनलेस द कंपनी हैज बिफोर सच इशू ऑफर अपॉइंटेड वन और मोर डिवेंचर ट्रस्ट, तब तक जब तक कंपनी ने को एक या एक से ज़्यादा डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट ना किया हो। अब रूल 18 जो है कंपनीज रूल 2014 का, वो कंपनीज एक्ट का, वो कहते हैं कि इशू ऑफ सिक्योर डिवेंचर प्रोवाइड दैट बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी और ट्रस्टी अ रिटन कंसेंट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम सच डिवेंचर ट्रस्टी और ट्रस्टी प्रपोज टू बी अपॉइंट, उनसे रिटन कंसेंट लेना होगा जो अपॉइंट होना चाहते हैं, फिर हो चुके हैं या फिर आगे होने वाले हैं। ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर जिनको इशू किया जाएगा कि भैया डिवेंचर्स के जो सब्सक्रिप्शंस की जो इन्विटेशन है उनके भी साइन होने चाहिए। नाउ फर्दर अकॉर्डिंग टू द रूल नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डिवेंचर ट्रस्टी, अब ये वो लोग हैं जो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकते। पहला, बेनिफिशियरी होल्ड शेयर इन द कंपनी, अगर कोई बेनिफिशियरी शेयर होल्ड करता है कंपनी के तो वो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता है। सेकेंड, अगर कोई प्रोमोटर है, डायरेक्टर है, की मैनेजरियल पर्सनल है और एनी अदर ऑफिसर या और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी, ये भी अपॉइंट नहीं हो सकते डिवेंचर ट्रस्टी। थर्ड, इज बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू मनीज which are to be paid by the company otherwise than as remuneration payable to the debenture trustee, डिवेंचर ट्रस्टी को जो रिम्यूनरेशन दिया जाएगा उसके अलावा भी कुछ उसको पैसे उसको मिलने वाले हैं या उसको राइट है लेने का, तो वो भी बंदा मतलब नहीं अपॉइंट हो सकता है। नाउ फोर्थ, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और सब्सिडियरीज होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, मतलब कोई किसी ने कर्जा दिया है कंपनी को, सब्सिडरी को दिया है, होल्डिंग को दिया है, एसोसिएट कंपनी को दिया है, होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी को दिया, तो वो बंदा भी डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता। हैज़ फर्निश्ड एनी गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट सिक्योर बाय द डिवेंचर और इंटरेस्ट दे, अगर किसी ने गारंटी दी है कि इस डिवेंचर की रिपेमेंट वो कर देगा तो वो बंदा भी अपॉइंट नहीं हो सकता है। नाउ सिक्स, हैज़ एनी प्रिक्युलरी रिलेशनशिप विद द कंपनी अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 लाख रुपये सच हाइयर अमाउंट, या तो 2% ग्रॉस टोटल टर्नओवर का या 50 लाख विच एवरेज हाइयर, वो सॉरी विच एवर मतलब 50 लाख और 2% में जो भी हाई अमाउंट होगा 50 लाख या सच हाइयर अमाउंट विच एवरेज लो, मतलब 50 लाख या उससे ज़्यादा, ठीक है, या फिर 2%, उन दोनों के बीच में जो लोअर होगा ऐसे बंदों को भी अपॉइंट नहीं हो सकता अगर किसी के पास ऐसा कुछ रिलेशनशिप है कंपनी को लेकर। नाउ इज अ रिलेटिव ऑफ एनी प्रोमोटर, प्रोमोटर का रिलेटिव है, एम्प्लॉयमेंट में है, डायरेक्टर है, की मैनेजर पर्सन है, तो भी नहीं हो सकता है। 10, पहले उन्होंने 6-7 पॉइंट बता दिए ये नहीं हो सकते, अब इसका जवाब देगा। 10, बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन आंसर टू द गिवन क्वेश्चन आर एज फॉलो। पहला, शेयर होल्डर हु हैज नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज ए डिवेंचर ट्रस्टी, क्योंकि शेयर होल्डर का कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है नहीं तो वो अपॉइंट हो सकता है। अब आप सिर्फ इसका जवाब दे दोगे कैन बी अपॉइंटेड एज ए डिवेंचर ट्रस्टी तो आधा ही नंबर मिलेगा अगर 2-2.5 मिलने वाले होंगे तो। ना सेकंड, अ क्रेडिटर होम कंपनी ओज 49, भैया चाहे 499 ही क्यों ना तो उन्होंने कंपनी ने क्यों ना उससे ले रखे हैं, वो अपॉइंट नहीं हो सकता है डिवेंचर ट्रस्टी। द अमाउंट की वजह से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अ पर्सन हु हैज़ गिवन गारंटी, अब गारंटी दे रखा है ना एक बंदे ने, तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इररिस्पेक्टिव ऑफ डिवेंचर आल्सो कैन नॉट बी अपॉइंटेड, तो भी अपॉइंट नहीं हो सकता है वो बंदा भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Question number 10. Mr. Nilesh
has transferred 1000 equity shares of Perfect Vision Private Limited to his sister. मिस्टर नीलेश ने 1000 इक्विटी शेयर्स जो परफेक्ट विजन प्राइवेट लिमिटेड के हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए मिस मुक्ता को. The company did not register the transfer of shares and also did not send a notice of refusal to Mr. नीलेश. कंपनी ने रजिस्टर भी नहीं किया और रिफ्यूजल का नोटिस भी इशू नहीं किया मिस्टर नीलेश को या फिर मिस्टर मुक्ता को भी नहीं विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड. नाउ डिस्कस एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर एग्रीड पार्टी हैज एनी राइट्स अगेंस्ट द कंपनी. अब बताइए जो दुखी पार्टी है दोनों के दोनों मिस्टर नीलेश मिस मुक्ता, क्या ये लोग कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं? कुछ राइट्स है कंपनी के अगेंस्ट जब उसको शेयर ट्रांसफ़र का रिफ्यूजल ऑर्डर भी नहीं दिया और ना ही रजिस्टर किया. तो देखो द प्रॉब्लम गिवन द क्वेश्चन सेक्शन 58 कि ये जो कंपनी रिफ्यूजल की प्रॉब्लम है क्या वो अपील में जा सकते हैं टू रजिस्टर ट्रांसफर एंड अपील. इन द प्रेजेंट केस कंपनी हैज़ कमिटेड द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ नॉट सेंडिंग द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल. इस केस में कंपनी को नोटिस तो देना ही था, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल तो देना ही था टू रजिस्टर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. भाई शेयर ट्रांसफ़र को रजिस्ट्रेशन हम क्यों नहीं कर रहे हैं. नाउ इफ़ अ प्राइवेट company limited by shares refuse to register the transfer of or the transmission by operation of law of the right to any security interest of the company, then the company shall send notice of refusal to the transferor and the transferee or a person giving intimation of such transfers within a period of 30 days. मतलब प्राइवेट कंपनी अगर उसके लॉ मना कर रहे हैं ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो आप 30 डेज़ के अंदर रिफ्यूजल दो उसको. नोटिस ऑफ रिफ्यूजल तो जाना जरूरी है कि हम आपको क्यों नहीं कर रहे, आपको बाउंड भी तो नहीं कर रहा ना शेयर ट्रांसफ़र करने पे, बस आप रिफ्यूजल का कारण दे दो 30 दिन के अंदर अंदर. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 द ट्रांसफरी में अपील टू द ट्रिब्यूनल. अब प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के केस में 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल जाना चाहिए और पब्लिक के केस में 60 डेज़ के अंदर जाना चाहिए. अब देखो ट्रांसफरी जो है वो अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में इस रिफ्यूजल के अगेंस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस. अब नोटिस देते तो तुम 30 दिन के अंदर अंदर वो ट्रिब्यूनल में जाता, अपील फाइल करता, क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है. अब इन केस ऑफ नोटिस हैज बीन सेंट बाय द कंपनी ने नोटिस इसे नहीं किया विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशन. तो 60 डेज के अंदर अंदर अब जब नोटिस इशू नहीं किया है तो 60 डेज जो भी एप्लीकेशन था उसमें 60 डेज के अंदर अंदर वो अपील में जा सकते हैं. इन दिस केस द कंपनी हैज नॉट सेंट इवन अ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल. इस केस में कंपनी ने नोटिस ऑफ रिफ्यूजल शेयर नहीं किया है. मिस मुक्ता बिंग ट्रांसफरी कैन फाइल एन अपील. मिस मुक्ता जो है वो अपील में जा सकती है, 60 दिन के अंदर अंदर जा सकती है जब भी कंपनी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ट्रांसफ़र के लिए. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और 2 क्वेश्चन और है. क्वेश्चन नंबर 11. शंकर पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स एंड हैज़ गॉट अ गुड ब्रांड वैल्यू. शंकर पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड वो एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स बना रहे हैं और उनके पास एक अच्छा ब्रांड वैल्यू भी है. नाउ ओवर द ईयर्स इट हैज़ बिल्ट अ गुड रेपुटेशन. कई सालों के बाद उन्होंने एक अच्छा रेपुटेशन बनाया है. एंड इट्स बैलेंस शीट, और उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें दिखा रहे हैं कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल 25 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2.5 करोड़ की है. नाउ सेकेंड, इशूड सब्सक्राइब पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ की है. फ्री रिजर्व 3 करोड़ है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है. नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर प्रोपोजिंग टू डिक्लेयर अ बोनस इशू. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोनस इशू देना चाहती है 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो 2 शेयर होल्डर को 1 बोनस शेयर दिया जाएगा 2 शेयर्स के बदले. नाउ द बोर्ड वांट्स टू नो द कंडीशन एंड द मैनर ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स. अब बोर्ड आपसे जानना चाहता है, कंडीशन बताइए, वो तरीका बताइए कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर पाए. तो बोनस इशू के सारे प्रोविजंस पूछने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 of the Companies Act 2013, a company may issue fully paid bonus shares to its member. कंपनी fully paid bonus share issue कर सकती है अपनी मेंबर को in any manner whatsoever, कई तरीके से, आउट ऑफ फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से. इन तीनों में जो भी पैसा पड़ा हुआ वहाँ से कर सकते हैं बोनस शेयर इशू. ना प्रोवाइडेड दैट नो इशू बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट. असेट को रिवैल्यूएशन करने के बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व बना लिया फिर उससे बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते. नाउ कंडीशन फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स.
अब बोनस शेयर्स इशू होने के कंडीशंस, नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। कोई भी कंपनी कैपिटलाइज नहीं कर सकती अपने प्रॉफिट या रिजर्व को फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, अनलेस तब तक नहीं कर सकती जब तक वो ऑथराइज ना हो आर्टिकल से। तो इसका मतलब आर्टिकल से ऑथराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में कंपनी के जनरल मीटिंग में ऑथराइज होना चाहिए। इट हैज़ नॉट डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेब्ट सिक्योरिटी इशूड बाई इट। कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। इट हैज़ नॉट डिफ़ॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी, कोई TDS GST की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो कंपनी ने, PF ESI की में डिफ़ॉल्ट ना किया हो, ग्रेचुटी और बोनस देने में कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो। द पार्टली पेड ऑफ शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट आर मेड फुली पेड, कोई पार्टली पेड अप शेयर है तो वो फुली पेड अप हो जाने चाहिए। इट कंप्लाइज विद सच कंडीशन आज प्रिस्क्राइब, रूल 14 के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर दिया जाना चाहिए, तब जाके कंपनी इशू कर सकती है। फर्दर द कंपनी हैज़ टू इंश्योर दैट द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, और जो बोनस शेयर है वो डिविडेंड के बदले इशू नहीं किया जा रहा है, ये भी इंश्योर करना है कंपनी को। For the issue of bonus shares, Sankar Portland Cement Limited will require reserve of 50 लाख, 50 लाख चाहिए बोनस शेयर इशू करने के लिए, क्योंकि 2 को 1 देगा, विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल विद द कंपनी, कंपनी को उसको पैसा है। Hence, after following the above condition related to the issue of bonus share, the company may proceed a bonus issue, तो कंपनी इशू कर सकती है, हर एक 2 शेयर होल्ड करने वाले को 1 शेयर मिल सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोनस के सारे प्रोविजन हो गए बोनस इशू के। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, स्टेट द लीगल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी। सोल्वेंसी मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, उसको लेकर डिक्लेरेशन दो, कंपनी बर्बाद नहीं हो रही उसको लेकर डिक्लेरेशन दो विच एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नीड्स टू एडहेयर टू व्हाइल टेकिंग स्टेप्स टू बाय बैक इट्स ओन। अपने ही शेयर्स अगर बाय बैक करना चाहती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उनको डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी देना है, तो उसको लेकर आप प्रोविजंस बताइए। Now second 12 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, वेयर एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज़ पास्ड ए स्पेशल रिजोल्यूशन, उन्होंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया, बोर्ड ने भी पास कर दिया उस रिजोल्यूशन को कि भाई बाय बैक करने जा रहे हैं अपने ही शेयर्स, टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स, इट शैल बिफोर मेकिंग सच बाय बैक, और बाय बैक करने से पहले फाइल विद द रजिस्ट्रार के साथ उन्होंने फाइल करना होता है डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी कि भैया हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, इन SH9 फॉर्म में। नाउ द डिक्लेरेशन शैल बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट to the effect that the board has made a full inquiry into the affairs of the company, as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liability and will not be rendered insolvent within a period of 1 year from the date of declaration of solvency adopted by the board। इसमें डिक्लेरेशन में एफिडेविट फाइल होती है कि जो बोर्ड है उसने कंपनी की पूरी इंक्वायरी कर ली, उसने कंपनी के बिजनेस को देख लिया और कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो सारे अपने कर्जे चुका सकती है, लायबिलिटी चुका सकती है, और कंपनी अगले 1 साल तक तो इंसॉल्वेंट नहीं होने जा रही है, इसीलिए वो सोल्वेंसी सर्टिफिकेट मानी जाएगी। नाउ द डिक्लेरेशन शैल बी साइंड बाय, जो डिक्लेरेशन है एटलीस्ट 2 डायरेक्टर के द्वारा साइन होनी चाहिए, जिसमें से 1 मैनेजिंग डायरेक्टर हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक बड़ा चैप्टर कवर कर लिया है, चैप्टर नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो हेल्प हो रही होगी इन वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि और थोड़ी इम्प्रूवमेंट ला सको, अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस एक क्विक रिवीजन के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, कोई डिटेल डिस्कशन मैं नहीं कर रहा, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये शायद हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए।